मैंने ट्रैक से हटके एकदम लिखने की कोशिश की है। मैं जिस शहर से आता हूँ, विश्व प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज जी, उस शहर से संबंध रखता हूँ मैं। तो मैंने अभी इस महामारी के दौरान जो देखा कोविड-19 में, कि दो चीज़ें हमें बड़ा याद भी आई कि जो ज़्यादा शहर में रहे वो गांव ढूंढते रहे, लौट के अपने गांव गए। कुछ सांसों के लिए रो रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए। मैं भी कोविड का शिकार रहा, तो मैं एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल में गया, तो मैं देख रहा था कि एक मतलब स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ था और पेड़ के नीचे बोल रहे थे कि इसके पेड़ के नीचे ले आओ, शायद यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। तो उस पर मैंने लिखा है, सुनिएगा, कि वो बहुत पहले गांव छोड़ के शहर आ गए थे। वो बहुत पहले गांव छोड़ के शहर आ गए थे। दुख ये है कि वो अपने हिस्से के भी पेड़ बेच कर आ गए थे और सोचा था शहर आकर कुछ नया करेंगे। ये कौन जानता था एक दिन सांसों के लिए मरेंगे। हम जो हैं वो उस पे लिखा है कि जहाँ भी गए गांव साथ लेकर गए, कि जहाँ भी गए गांव साथ लेकर गए, शहर भी गए तो छाँव साथ लेकर गए। कि जहाँ भी गए गांव साथ लेकर गए, शहर भी गए तो छाँव साथ लेकर गए। शहर में सब देहाती कह के पुकारते थे हमें, शहर में सब देहाती कह के पुकारते थे हमें। बाद में जो शहर में बहुत पढ़े लिखे थे वो भी गांव होकर गए। आगे एक कविता जो इसी पे मैंने लिखी है, जब मैं उस हॉस्पिटल में था तो मैंने देखा कि शहर के लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ कि भागे भागे फिरते हो, भागे भागे फिरते हो, सांसों के लिए मरते हो, आओ कभी गांव में मेरे छाँव के लिए मरते हो। भागे भागे फिरते हो, सांसों के लिए मरते हो, आओ कभी गांव में मेरे छाँव के लिए मरते हो। गांव की क्या विशेषता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से, कि भागे भागे फिरते हो, सांसों के लिए मरते हो, आओ कभी गांव में मेरे छाँव के लिए मरते हो। खुला तुम्हें आसमान मिलेगा, सरसों से भरा खलियान मिलेगा। खुला तुम्हें आसमान मिलेगा, सरसों से भरा खलियान मिलेगा। पक्षियों का चहचाना होगा, कोयल का भी गाना होगा। पक्षियों का चहचाना होगा, कोयल का भी गाना होगा। पपिया भी फिर बोलेंगे, मेढक भी सुर खोलेंगे। पपिया भी फिर बोलेंगे, मेढक भी सुर खोलेंगे। सोचो कितनी सुहानी होगी, प्रेम की रीत पुरानी होगी। सोचो कितनी सुहानी होगी, प्रेम की रीत पुरानी होगी। अगला बंद, तो इससे पहले मैं तो बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ साइंस में है कि सबसे ज़्यादा पीपल में ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म परंपरा में ऐसा है कि जहाँ पीपल होता है वहाँ ये कहा जाता है देवताओं का वास है। अक्सर वहाँ तुम्हें देवी देवताओं की मूर्तियाँ या भजन कीर्तन ऐसी स्थितियाँ मिल जाएंगी तुम्हें। तो हमारे हिंदू धर्म में ये है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि सोचो कितनी सुहानी होगी, प्रेम की रीत पुरानी होगी। वहीं कहीं पीपल की छाँ में कबीरा की भी वाणी होगी। वहीं कहीं पीपल की छाँ में कबीरा की भी वाणी होगी। वहीं कहीं पीपल की छाँ में कबीरा की भी वाणी होगी। फिर देखो वहीं अनमोल सीता राम कहानी होगी। बच्चे बच्चे प्रेम करेंगे, बच्चे बच्चे प्रेम करेंगे। गांव में ऐसा होता है, सब एक गुट के साथ रहते हैं। बच्चे बच्चे प्रेम करेंगे, आंखों की भी शर्म करेंगे। यहाँ तुम देखते होगे कि मैं अभी कुछ दिन पहले मेट्रो शहर में रह रहा हूँ और मैं आया तो मैं देख रहा था कि दो नवयुवक मेट्रो में लगे हुए थे। उन्हें ये भी शर्म नहीं थी कि हमसे जो बड़े बैठे हों कम से कम आंखों की तो शर्म की जाए। तो बच्चे बच्चे प्रेम करेंगे, आंखों की भी शर्म करेंगे। सावन भी फिर आएगा, हरा भरा कर जाएगा। सावन भी फिर आएगा, हरा भरा कर जाएगा। तन्वी बहुत प्रफुल्लित होगा, रोम रोम हर्षाएगा। तन्वी बहुत प्रफुल्लित होगा, रोम रोम हर्षाएगा। सुबह की सैर सुहानी होगी, प्रेम की रीत पुरानी होगी। चंद लाइनें, कविता पूरी हुई। चंद लाइनें जो हम खो देते हैं उसके बारे में, कि जीवन की आपाधापी में कितना कुछ खो देते हैं। सपने तो हम बुन लेते हैं, गांव मगर खो देते हैं। जीवन की आपाधापी में कितना कुछ खो देते हैं। सपने तो हम बुन लेते हैं, गांव मगर खो देते हैं। ऐसा जीना भी क्या जीना जब मिट्टी से ही दूर हुए। ऐसा जीना भी क्या जीना जब मिट्टी से ही दूर हुए। जब जीवन पर आँच आई तो गाँव आने को मजबूर हुए। जब जीवन पर आँच आई तब गाँव आने को मजबूर हुए। और लोग मेरे से कहेंगे तुम अर्बनाइजेशन के खिलाफ हो, शहरीकरण के। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त था, उसका कुछ शेर था, मैंने उसी में कंक्लूड किया है कि वैसे कोई वजह नहीं है, बस चंद सपनों की खातिर जिद में आए हुए बैठे हैं। वैसे कोई वजह नहीं है, बस चंद सपनों की खातिर जिद में आए हुए बैठे हैं। गांव में अपना सब कुछ हिता है, नौकरी तेरे लिए शहर में किराएदार हुए बैठे हैं।
और लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा कि गांव भी मेरा मुझ में जिंदा रहे, शहर भी मुझ में बसता रहे, ऐसी रीत बनाओ रे मानव, आसमान में भी परिंदा रहे। एक कवि की सिर्फ 4 लाइनें और मैं ख़त्म करता हूँ, अपनी जगह लूँगा कि किसान के ऊपर कहा था तो इसी गांव के रिलेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई, अब के बरस फिर यही हुआ, अब के बरस भी फसल नहीं हुई। जय हिंद।